आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैं दीपा आज आपके लिए इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इससे पहले हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का पूरा टॉपिक जो है और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अब तक आपने वो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम देन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, तो इनमें अगर कॉमन की, क्योंकि जिसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का फंडा अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का भी आसानी से समझ जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है और फिर कुछ डिफरेंस है इनके एग्जाम्पल्स में। अब डिफरेंस क्या है उसको जानने के लिए हम साइड बाय साइड, मतलब एक साइड देखेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और एक साइड देखेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, पर इसमें दोनों में जो सिमिलर है वो ये है कि हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीग्रल इक्वेशन में। काम दोनों में सेम हो रहा है, जो कंडीशन गिवन है ना उसके बेस पे दोनों अलग अलग होगी। एक में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, दूसरे में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं एक साइड लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और उधर हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हमारा जो काम होता था वो ये होता था कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसको हमें कन्वर्ट करना होता था। दूसरा कलर ले लेते हैं कुछ अच्छा सा, व्हाइट ले लिया। कन्वर्ट करना होता था इंटीग्रल, मिनट इधर, इंटीग्रल इक्वेशन में। ये हमारा वहां पे क्या होता था, टारगेट, इसको बोलेंगे हम टारगेट। मतलब हमारा लक्ष्य जो होता था इस टॉपिक में होता था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना है इंटीग्रल इक्वेशन में। वही टारगेट होगा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे जो कंडीशंस गिवन होती थी, जो कंडीशन होती थी उसका ही मेन रोल है कंडीशन। तो कंडीशन के टाइम पे हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल यूज होते थे जो कि बहुत फेमस है अपने आप में, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये काफी फेमस है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही इनकी जो नेम है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में डिफरेंस आ गया। अब देखो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होता था, हम y को मानते थे डिपेंडेंट वेरिएबल। ये सर्कल मैंने सिर्फ बताने के लिए किया है, ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर सर्कल, मैं सिंपली लिख देती हूँ। y होता था हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और x होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हम वहां पे क्या बोलते थे कि y मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके डेरिवेटिव, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, सेकंड हो या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, और मैं सोन लिख रही हूँ इसका मतलब आगे चलते जा रहे हैं, मतलब फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है, जितने भी डेरिवेटिव। तो वहां पे कंडीशन में क्या बोलते थे कि डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे लिख दूं मैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये हो गया। और ये हो गया मेरे पास इंडिपेंडेंट, इधर की साइड करके लिख देती हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हम वहां पे बोलते थे कंडीशन में कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का एक्स की, अभी ध्यान से समझना, यहीं पे पूरा फंडा क्लियर है। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का एक्स की सेम वैल्यू पर, जो ये एक्स है ना, एक्स की सेम वैल्यू पर गिवन होना।
सेम वैल्यू पर गिवन होना। मतलब क्या कहना चाहते हो मैम आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जब हमारे पास कंडीशन गिवन होगी तो हम देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की जो वैल्यू होगी वो x की सेम वैल्यू पर गिवन होगी। जैसे कि एग्जांपल से समझो, मेरे पास ऐसे कोई कंडीशन गिवन है, जैसे ये दो तीन कंडीशन दे दी। यहाँ पे मेरे पास 2 वैल्यू है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मैंने मान ली 0 है समथिंग। मतलब मैंने नेसेसरली मतलब नॉर्मली ऐसे ही इनको पिक किया, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपको कंडीशन क्या चेक करनी है? डिपेंडेंट वेरिएबल उसके डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल उसके डेरिवेटिव देख लिया, उनका एक्स की कलर ले लेते हैं, दूसरा ये लेते हैं एक्स की सेम वैल्यू पर। देख रहे हो आप, तीनों जगह ही एक्स की क्या है? सेम वैल्यू है। क्या वैल्यू है? एक्स इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में मैंने बहुत डिटेल में वहां पे समझाया हुआ है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम समझाने के लिए इसको दोबारा बता रही हूँ और इस वाली कंडीशन पे जोर देके कह रही हूँ, क्योंकि इसी के बेस पे उसका नाम क्या हो गया? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब चेंज होने की वजह से। तो इसमें यहाँ पे कंडीशन में क्या होता था कि y और उसके डेरिवेटिव का x की सेम वैल्यू पर गिवन होना, इस कंडीशन की वजह से इस प्रॉब्लम का नाम पड़ गया था इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसकी जगह हम करेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की बात। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रफ कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है, फिर हम इसको करते हैं। यहाँ पे बताना है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हमारे पास, यहाँ से मैं ये हटा दूं, एक मिनट, पूरा ही ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ से हटाएंगे। ये वाला इनिशियल की जगह सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे हम बाउंड्री। ठीक है, और जी येलो ले लिया फिर से हमने, बाउंड्री, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में भी टारगेट सेम है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें चेंज करना है इंटीग्रल इक्वेशन में, बट डिफरेंस क्या आएगा? वो आएगा कंडीशन में। यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल ही मानेंगे, x को हम मानेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा? मैंने बोला वही चीज, डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है और जो उसके डेरिवेटिव है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो या मेरे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो या मेरे पास वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, एंड देन सो ऑन। ठीक है, आगे चलता रहे। ठीक है, तो इनका x पर ही तो गिवन होती है, एक मिनट, x पर ये गिवन होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, x पर गिवन होते हैं, कंडीशन वही होगी। यहाँ पे कुछ वैल्यू मेरे पास दी होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू दी होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू। तो यहाँ पे क्या बोला है कंडीशन में कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का x की टू डिफरेंट वैल्यू पर, टू डिफरेंट, डिफरेंस का समझ आ गया आपको? टू डिफरेंट वैल्यू पर ये चेंज है यहाँ पर, कि मतलब जो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी टू डिफरेंट वैल्यू पर। ठीक है, वहां पे क्या था कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का x की सेम वैल्यू पर गिवन होना इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो गया था।
बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का x की 2 डिफरेंट वैल्यू पर गिवन होना ही बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहलाता है। इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टारगेट रहेगा इंटीग्रल इक्वेशन लाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि जब हमारे पास हम y और उसके डेरिवेटिव का देखेंगे तो वो x की यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू होंगी, 2 डिफरेंट वैल्यू पर ये हमें मिलेगी, x के 2 डिफरेंट वैल्यू पे। सिर्फ एक कंडीशन की वजह से x की सेम वैल्यू और x की डिफरेंट वैल्यू की वजह से दोनों की सिचुएशन चेंज हो गई, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस प्रॉब्लम को हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे और किस प्रॉब्लम को हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे। क्योंकि एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास जो कंडीशन है उसमें y और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू जो है x की सेम वैल्यू पे है कि 2 डिफरेंट वैल्यू पे है। अगर x की सेम वैल्यू पे है तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से सॉल्व करो, मतलब उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। अगर x की 2 डिफरेंट वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऑन द बेस कंडीशन के बेस पे आप देखोगे x की मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का x की सेम वैल्यू पे गिवन होना इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और x की 2 डिफरेंट वैल्यू पर गिवन होना बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ। ए प्रॉब्लम इज सेड टू बी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कब कहेंगे, इन विच एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज to be solved under the condition involving dependent variable and its derivative at 2 different value of independent variable। क्या क्या बोला उन्होंने कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इतना क्लियर। इस प्रॉब्लम को बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कब कहेंगे, इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब सॉल्व करना है ये तो हमें पता है, इंटीग्रल इक्वेशन लेके आएंगे और इसमें जो कंडीशन होगी उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का इंडिपेंडेंट वेरिएबल की 2 डिफरेंट वैल्यू पर गिवन होना, ठीक है। यही आपकी बुक की डेफिनेशन है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बुक की डेफिनेशन भी आपके साथ शेयर की है, जिससे आप समझ जाओ कि जो डेफिनेशन है उसको हमें माइंड में कैसे सेट करना है। आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसको हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कब कहेंगे, जिसमें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। टारगेट हमारा यही होता है, ये माइंड में आप ध्यान रखना। जिसमें कंडीशन क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का x की 2 डिफरेंट वैल्यू पर गिवन होना, ठीक है। तो आई होप आज का जो मेरा लेक्चर है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियरली ये समझ आ गया होगा कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। दोनों में सिर्फ एक x की सेम वैल्यू और x की 2 डिफरेंट वैल्यू की वजह से दोनों चेंज हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड अपने क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। और सिमिलरली जैसे मैंने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में आपको बताया था एग्जांपल करने से पहले 4 स्टेप्स लिखवाए थे, ऐसे ही सेम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में भी मैं स्टेप्स लिखाऊंगी और उन्हीं स्टेप्स के बेस पे पूरे के पूरे जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्टेप रखने हैं। जैसे वहां पे 4 स्टेप आपने फिंगर्स पे हो गए थे ना आपके, सिमिलरली यहाँ पे भी 4 स्टेप, 4 या 5 जो भी स्टेप्स वहां पे बनेंगे उसी बेस पे हम उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।